देखते नहीं, ये 6 महीने की दवाई आपको खाओ फिर ठीक हो जाओगे, फिर उसको इन्फेक्शन होता है। ये इन्फेक्शन पूरा करने में मुझे टाइम लगेगा, लेकिन वादा बंद हो अपने टाइम 10 आवर में। जितने 5 साल मुझे इन लोगों ने बख्शे हैं खिदमत के, अपनी नौकरी में तनख्वाह लेता हूँ, इनकी नौकरी करता हूँ, बगैर मजहबों में बगैर पार्टी, बगैर मैं इंद्रवाल का एमएलए हूँ। एमएलए इंद्रवाल पीएल शर्मा है। शर्मा जी, अच्छा आप वड़वन में हैं तो क्या मकसद था जाने का? एमएलए हूँ, मकसद क्या होता है? लोगों की समस्या सुननी, लोगों के दुख दर्द में हिस्सा लेना, यहाँ क्या चाहिए, क्या डेवलपमेंट करनी है, एजुकेशन सिस्टम कैसा है, हेल्थ सिस्टम कैसा है। और परसों ही बर्फबारी हुई थी, उसका जायजा लेना कि मेरे लोगों को कहाँ नुकसान हुआ, कहाँ नहीं हुआ। उसके लिए एसडीएम साहब को हिदायत दी कि वो टीम बनाए, उसका तकमीना करें। अगर हमारे जो भी हम तक होगा, हम कंपनसेशन देने के लिए तैयार हैं। 70 साल से खामियां रही हैं, आज आप एमएलए बने हैं, पावर भी कम है, यूटी एमएलए हैं आप, उम्मीदें ज्यादा हैं, सुकून की हालत बदतर से है। एजुकेशन सिस्टम का अगर स्टाफ की बात करें, बिल्डिंगों की बात करें, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या रोडों में तो आप पहले नंबर पे आए हैं पूरे स्टेट में, सिर्फ सबसे ज्यादा आपने रोड लिए। लेकिन जो एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर का हाल है उसको कैसे दुरुस्त करेंगे? देखिए, ये बीमारी बहुत बड़ी है। ये लोगों ने सिर्फ यहाँ के लोगों को टैबलेट दी है, जैसे टीबी पेशेंट को देखते हैं ना, ये 6 महीने की दवाई आपको खाओ फिर ठीक हो जाओगे, फिर उसको इन्फेक्शन होता है। ये इन्फेक्शन पूरा करने में मुझे टाइम लगेगा, लेकिन वादा बंद हो अपने टाइम 10 आवर में। जितने 5 साल मुझे इन लोगों ने बख्शे हैं खिदमत के, अपनी नौकरी में तनख्वाह लेता हूँ, इनकी नौकरी करता हूँ, बगैर मजहबों में बगैर पार्टी, बगैर मैं इंद्रवाल का एमएलए हूँ। जितनी खामियां हैं कोशिश करूंगा 99% पूरे करने की। इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर बात करें, मड़वा वड़वन बिजली के बगैर है, एनजीओ को सुनिए, सोलर भी देंगे थ्रू एनजीओ, और हमें भी देने पड़ेंगे कि हम भी देने। यही बात कह रहा हूं। सुनिए मेरी बात, जाते ही 73 करोड़ रुपए मैंने बिजली के लिए दिया, 2 रिसीविंग स्टेशन, एक मड़वा एक वाड़वन, 45 ट्रांसफार्मर लगेंगे। और विद इन 1 मंथ हमें फॉरेस्ट क्लियरेंस की थोड़ी दिक्कत आ रही है, फॉरेस्ट क्लियरेंस लेके यहाँ बिजली का काम शुरू होगा और वादा बंद हो 2 साल के अंदर अंदर में पूरी लाइटें मड़वा वाड़वन। मतलब हम ये कहें कि आपको पोल जो लगे हुए मिले उनसे फायदा हुआ? हमें वो उखाड़ देने, जिनके पोल है उनके घर भेज देंगे, हम नए पोल लाए हैं और नया पैसा दिया। क्या असेंबली में ये सवाल उठा? मेरे और मंत्री हैं, उन्होंने 77 करोड़ रुपए बिजली के लिए मुझे मड़वा वाड़वन के लिए दिया, मैं सबसे पहले उसी का शुक्रगुजार। 3 गांव जले अभी तक आग के, हाहाकार हुई, फायर सर्विस ऑर्डर हुए, कितने दिए? लैंड एक्वायर हो गई है, पहले वाड़वन की किराए पे चल सकता है तब तक, किराए पे चल सकता है तब तक। सुनिए बात सुनिए, मैं आया हूँ लोगों को मुलाकात करने। आज तक लोग बोलते थे आपका एमएलए गायब है, व्हाट्सएप लीडर बहुत है, एमएलए गायब है। मैंने 6 महीने में 6 साल का काम करके रखा है, उसका रिजल्ट आना बाकी। सुनिए, गांव जो जले, हमने कौन सी कमी रखी? एक दिन मेरे ऑनरेबल सीएम साहब उमर साहब ने हलफ उठाया, दूसरे दिन मैंने उस गड्ढे में, उस धुएं में वहां पहुंचाए, खुद 2 बार आया। उसके बाद जितने मत के किए वो लोग जानते हैं, अगर शुक्रगुजार होंगे हमारा शुक्रिया अदा करेंगे, और आज के बाद भी करने के लिए तैयार। हम ये कहेंगे कि बाकी जगहों में भी किराए पे जो है फायर सर्विस की गाड़ियां जो है ऑफिसर्स रहते हैं, मड़वा वाड़वन के लिए क्या अपनी जमीन जरूरी है ताकि आगे सर्दियों में और कोई गाँव चले? ये पता है किराए क्या आप बोलते हो? मैं किराए के काम नहीं करता, मैं बिल्डिंग बनाता हूँ। मैं चाहता हूँ मैं अपनी ही बिल्डिंग। टाइम लगेगा ना, आप मुझे 2 महीने दीजिए, आप मुझे 2 महीने। मतलब हम ये कहें कि नेक्स्ट जब रास्ता बंद होगा हमें फायर सर्विस मड़वा में होगी, मैं वादा बंद हूँ। ये तो आप जो कहानियां बोल रहे हो ना, मीडिया वाले किराए पे लाओ, ये किराए पे हमारे हाई सेकेंडरी है, यही किराए पे हमारे हाई स्कूल है। वहाँ के लीडरों ने गए वोट मांगने के लिए, जो पीछे जिन्होंने हुकूमत की है, उनको बोला हाई सेकेंडरी चाहिए, उसने गवर्नमेंट को लिख के दिया मुझे स्टाफ नहीं चाहिए। आज करा है, स्टाफ नहीं है, मास्टर नहीं है, कुछ नहीं है, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ है ही नहीं हमारे पास। उन्होंने बोर्ड लगा दिया, रिबन काट दिया और लिख कर दिया हमारे पास जो पीजी टीचर वहाँ हैं वही पढ़ाई करवाएंगे। अरे भाई क्या वो मिडिल स्कूल वाले आपके हाई सेकेंडरी चलाएंगे? यही तो एक धोखा है। मैं जो हाई सेकेंडरी दूंगा विद स्टाफ दूंगा, विद बिल्डिंग दूंगा, सब कुछ दूंगा। मैं जो हाई स्कूल दूंगा विद स्टाफ दूंगा। मैं यहाँ फायर ब्रिगेड स्टेशन मैंने खोला, यहाँ सैंक्शन करवा के आने वाले सर्दियों से पहले यहाँ होगा, और शायद आने वाले सर्दियों तक ये रोड जो मार्गन टॉप का भी, ये भी ग्रिफ या NHIDCL के हवाले होगा। अभी सर लास्ट में एक सवाल और, अगर मार्गन टॉप का रास्ता बंद होता है, 12 महीने रास्ते की हम बात करते हैं, टनल की बात हो रही है, टनल की डिमांडें हो रही है, क्या असेंबली में इसकी आवाज हम सुनाई देंगे? मुझे मड़वा वाड़वन से 1000 वोट मिला है, तो सबसे सर वोट नहीं, सुनो, आप एमएलए हैं। सुनो, मैं एमएलए हूँ ना, मैं कहाँ बोलता, मैंने किसी को पूछा आप किस पार्टी के हो? मैं मिसाल बोलूंगा, जब आप काम करेंगे आपको वोट यहाँ से सबसे ज्यादा मिलेगा।
देखिए वोट लेना मेरा काम लेगा, मैं कौन हूँ बिल्कुल, वोट आपका लेने काम वाला। लेगा, मैं आपका सीधा बोलता हूँ जो काम करेगा उसको वो वोट वोट करो, जो मिलेगा। काम नहीं करेगा उसको वोट मत दो। सुनो, सबसे पहले पहली असेंबली में मैंने सिर्फ सईद रहमान और बोंडा चंचर बिल्कुल चला। यही चलाए। बिल्कुल चला। लेकिन आप पढ़े लिखे हो, यहाँ सभी जवान पढ़े लिखे हैं। 2 टनल बनाने में हमें अरबों रुपए की जरूरत है। पहले डीपीआर बनानी है, हायर करने हैं, आउटसोर्स से बनवानी है, उसकी टेंडरिंग करवानी है, उसके बाद जनाब वाली डीपीआर बनानी है, डीपीआर को सैंक्शन करवाना है, फिर टेंडरिंग प्रोसेस होगा। ये 15 साल की गेम है, लेकिन बना के रहूंगा। तो दक्षिण रोड उससे पहले अगर हो जाए, दक्षिण रोड अगले साल। हमें एक ही दिक्कत है, मैं अभी पीएम जसोई से एक्शन साहब आ रहे हैं, उनसे मीटिंग ले रहा हूँ। मुझे फास्ट ट्रैक पे काम चाहिए, लेकिन उसमें एक दिक्कत है। जो ब्रिज हमारा था उसका क्या नाम है, लास्ट वाला शिरसी ब्रिज, उसका स्पेन था 35 मीटर, वो उसी पैकेज में सैंक्शन था। वो जगह सबमर्ज होने की वजह से हमारा ब्रिज बनता है 160 मीटर। कितने बनता है? 160। उसकी कास्ट के लिए हमें 12 करोड़ रुपए चाहिए। 12 करोड़ रुपए हम पीएम जसोई 4th में लाएंगे सैंक्शन ब्रिज की। उस ब्रिज बनने में 2 साल लगेंगे। फास्ट ट्रैक पे करेंगे, ब्रिज बनाना है 160 मीटर, 2 साल। मैं चाहता हूं कि यहाँ से भी रोड बने ब्रिज तक, वहां से मैं इस साल क्या मतलब 3-4 महीने में गाड़ी में छोड़ दूंगा ब्रिज तक। मैं चाहता हूं कि ट्रांसशिप हो जाए, यहाँ की गाड़ियां वहां जाए, वहां की वहां तक आए, ताकि लोग अपना सामान वहां से लाए। कोशिश है मेरी अक्टूबर-नवंबर तक इसको ठीक। हम उम्मीद रखेंगे 5 साल में आपका जो नया कार्यकाल होगा, आप विदाउट कंपेन, जब ये काम होंगे, हिस्टोरिकल काम होंगे मड़वा वार्डन के लिए, जब ये होंगे तो आपको कंपेन की जरूरत नहीं होगी। देखिए वो मुझ तक नहीं है। मैं इस वक्त सिपाही की तरह काम करूंगा, वो तब लोगों का जमीर बोलेगा वो क्या करेंगे मेरे साथ। मेरा जमीर ये बोल रहा है, मैं हर बंदे का, हर गरीब का बगैर मजबूत मिलत एमएलए हूँ, मैं नौकर हूँ, मैं तनख्वाह लेता हूँ इन गरीबों की टैक्स से, इन गरीबों के वोट से मैं यहाँ पहुंचा हूँ, तनख्वाह ले रहा हूँ। मैं खिदमत तो करनी है। यहाँ मेरा एसडीएम साहब तनख्वाह ले रहा है, लोगों के पैसे की तनख्वाह ले रहा है, उसको खिदमत करनी है। जो भी ऑफिसर है, मैं एमएलए हूँ 5 साल का, वो परमानेंट है, मैं डेली वेजर हूँ, लेकिन मैं भी कोशिश करूंगा मेरी लाइसेंस भी आगे रिन्यू हो जाए। पूरी कहानी है। मेरे इंद्रवाल पीएल शर्मा, जिन्होंने ये 5 साल जो है वो एजुकेशन के लिहाज से, रोड्स के लिहाज से या इलेक्ट्रिसिटी के लिहाज से हमारे लिए बेहतर होंगे। उसके बाद हम जो है 5 साल से पहले जो है ये सब काम करेंगे, और आपको नए 5 साल में जब हम वोट मांगने आएंगे तो इन डिमांड्स की जरूरत नहीं होगी। मैं राशिद रसूल, ANN न्यूज़ के लिए वार्ड 1 से।